मर्डर केस में खुद को पाक साफ दिखाने और मोदी सरकार पर ठीकरा फोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो चाल चली थी, अब जवाब में मोदी सरकार ने फैक्ट के साथ ममता और उनकी सरकार की पोल खोल कर रख दी है। दरअसल मोदी सरकार ने अब जवाब में ममता सरकार की कुंडली खंगाल दी है और बंगाल के क्राइम रिकॉर्ड को सामने रखा है। बंगाल में ममता बनर्जी सरकार पर केंद्र सरकार ने गंभीर सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि पश्चिम बंगाल में रेप के करीब 48,000 केस पेंडिंग है। यानी ममता बनर्जी एक तरफ पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई उसको लेकर मोदी प्रधानमंत्री को लेटर लिखती हैं और ये अपील करती हैं कि जल्द से जल्द इन मामलों की सुनवाई हो, लेकिन वहीं पर ये चौंकाने वाला खुलासा अब केंद्र सरकार की ओर से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को लेकर किया गया है। यहाँ पर करीब 48,000 केस रेप के पेंडिंग हैं और इसके बावजूद भी बंगाल में अतिरिक्त 11 जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट है उसको अब तक चालू नहीं किया गया है। यह बड़ा खुलासा जो है वो केंद्रीय बाल विकास मंत्रालय की ओर से उनके लेटर में सामने आया है। यानी ममता बनर्जी जो लगातार घड़ियाली आंसू इस पूरी घटना पर बहा रही हैं, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में ये ट्रेनी डॉक्टर के साथ जघन्य कांड हुआ, उसको लेकर लगातार ममता बनर्जी घिरी हुई हैं। जवाब ममता बनर्जी से मांगा जा रहा है, लेकिन वो जवाब देने के बजाय एक के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिख रही हैं। अब ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए उन्हें यह दूसरा लेटर लिखा था, जिसमें ममता बनर्जी ने यह मांग की थी कि दरअसल जो केस इस तरह के हैं उसमें जल्द से जल्द सुनवाई हो, ऐसा कोई प्रावधान जो है वो सरकार लेकर आए। और इसके जवाब में ही अब केंद्रीय बाल विकास मंत्रालय का जवाब सामने आया है, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट और साथ ही विशेष जो पॉक्सो कोर्ट के बारे में इस लेटर में पूरी जानकारी दी है। लेकिन इसी जानकारी के साथ ममता बनर्जी सरकार की कुंडली एक तरीके से खंगाल दी है कि किस तरीके से वो सिर्फ अपने आप को पाक साफ दिखाने के लिए, अपने ऊपर कोई दाग न लगे, इसलिए कहीं ना कहीं ये लेटर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिख रही है। जो जानकारी दरअसल केंद्रीय बाल विकास मंत्रालय ने इस लेटर में दी है उसमें यह लिखा है कि पश्चिम बंगाल ने 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए हैं और ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं ये केंद्र सरकार की योजना के तहत आने वाले फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के समान नहीं है। यानी उनके जैसे ये नहीं है, उनके जैसे इनमें सुनवाई नहीं होती है। और साथ ही ये भी लिखा है कि पश्चिम बंगाल में बलात्कार और पोक्सो के करीब 48,600 मामले अभी भी पेंडिंग हैं और इसके बावजूद राज्य के अतिरिक्त 11 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अभी तक चालू ही नहीं किया गया है। यानी यहां पर जो ममता बनर्जी अपनी कमियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही हैं, उसको लेकर ही ये खुलासा जो है वो दरअसल केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की ओर से किया गया है। उन्होंने बकायदा अपने एक्स हैंडल पर इस बात की जानकारी दी है। ये जवाब कहीं ना कहीं साझा किया है जो ममता बनर्जी को दिया गया है और इसमें वो आगे ये भी लिखती हैं कि ये राज्य की जरूरत के मुताबिक विशेष पोक्सो न्यायालय या बलात्कार और पोक्सो दोनों मामलों से निपटने वाले संयुक्त फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट हो सकते हैं। जैसा कि देखा जा सकता है कि इस बारे में आपके लेटर में निहित जानकारी तथ्यात्मक रूप से गलत है और ऐसा लगता है कि ये राज्य सरकार द्वारा फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को चालू करने में जो देरी हुई है पश्चिम बंगाल में, उसमें पर्दा डालने की कोशिश है, उसकी ओर ये एक कदम है। ये साफ तौर पर अन्नपूर्णा देवी की ओर से लिखा गया है। यानी यहाँ पर
केंद्र सरकार का जो जवाब है, यानी जो प्रधानमंत्री को लेटर ममता ने लिखा, उस पर जो जवाब अब दिया गया है, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि आपकी अपनी कमियां हैं राज्य में, आप फास्ट ट्रैक कोर्ट वहां पर चालू नहीं कर रही है। 48,000 से ज्यादा मामले रेप के पेंडिंग हैं, उसमें आप सुनवाई नहीं करा पा रही हैं, और यहां पर आप हमसे उम्मीद करती हैं कि हम जो हैं इस पूरे मामले में संज्ञान ले या ऐसे प्रावधान लेकर आए कि जो है कोर्ट जल्द से जल्द फैसला सुनाए। यहाँ पर जो मंत्री अन्नपूर्णा देवी की ओर से जवाब दिया गया है, जो उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर भी जवाब दिया है, इस जवाब को साझा करते हुए उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा कि महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करना भारत सरकार की ये सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार महिला सुरक्षा के प्रति पूर्णतः समर्पित है और इसे अपनी प्रमुख जिम्मेदारी मानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह सरकार महिला सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी इसे सुनिश्चित करने के लिए निरंतर हम प्रयासरत रहेंगे। यह जवाब दिया गया है ममता बनर्जी को जो है मंत्री अन्नपूर्णा देवी की ओर से। यानी जो चाल ममता बनर्जी चल रही थी, जिस तरीके से कलकत्ता रेप कांड को लेकर पूरा ठीकरा मोदी सरकार पर फोड़ने की जो कोशिश ममता बनर्जी की थी, अब कहीं ना कहीं उसकी पोल खुल चुकी है। ममता बनर्जी खुद सवालों के घेरे में है। एक तरफ पहले ही सवाल उठ रहे थे कि ममता बनर्जी राज्य की ना सिर्फ मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री वो हैं, वो दरअसल उनके पास कई मंत्रालय हैं, बावजूद इसके वो धरने पर बैठती हैं इस घटना को लेकर। वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, एक महिला मुख्यमंत्री, वो केंद्र सरकार से उम्मीद करती हैं कि राज्य में जो ये बलात्कार की घटना हुई है, इसमें केंद्र सरकार जो है न्याय दिलाए, वो प्रावधान लेकर आए। लेकिन आप मुख्यमंत्री के तौर पर क्या कर रही हैं? आपकी मुख्यमंत्री के तौर पर क्या जिम्मेदारी है? ये सवाल लगातार ममता बनर्जी से पूछे जा रहे हैं। और इन सब के बीच अगर ये अब मोदी सरकार की ओर से जवाब सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में क्या क्राइम रिकॉर्ड है। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि कितनी सीनियर और वरिष्ठ नेता होने के बावजूद और एक ऐसी चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद जिनको देश के कानूनों के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, उनको ये तक नहीं मालूम कि देश के कानून बहुत ही सख्त हैं। उनको मालूम नहीं कि जस्टिस वर्मा के कमीशंस के बाद और जब निर्भया का भी मामला हुआ था तो बड़े सख्त कानून हैं। उनको तो इस बात का जवाब देना चाहिए था और पत्र में कहना चाहिए था कि वो कितनी शर्मसार महसूस कर रही हैं कि बाकायदा उनकी सरकार ने और उनकी पुलिस ने संरक्षण दिया बलात्कारियों को, अपराधियों को। और न सिर्फ ये जो भ्रष्टाचारी हैं उनके साथ मिलकर जो नेक्सस तैयार हुआ है, जिसने बाकायदा कोशिश की कि जो भी प्रमाण और सबूत हैं उनको खत्म किया जाए। पहले 4 दिन में जो हंगामा रहा, 13 घंटे बाद एफआईआर हुई, उस बच्ची के अभय के माँ बाप ने बाकायदा बार बार इंसाफ की बात की। और अब देखिए लगातार इसको लेकर ममता जी ने अपना मुंह मोड़ा और इसका जवाब नहीं दिया। न सिर्फ ये, उन्होंने छात्रों पर ही लाठी चार्ज करवाया, आंसू गैस फेंके और ना जाने किस किस तरह से उनके साथ यातना की। ये तक कहा कि ये सब पॉलिटिकली प्रायोजित है। तो आप खुद देखिए उनकी बात को, बजाय ये कि वो माफी मांगे और कहे कि मैं शर्मसार हूं, मेरी सरकार ने संरक्षण दिया है, मैं और मेरे लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। क्यों जो पुलिस कमिश्नर के नाम से जो रजिस्ट्रेशन प्लेट है मोटरसाइकिल की, उसको लेकर संजय रॉय जिसने कितना जघन्य अपराध किया है, वो उसको बाइक कैसे मिल जाती है? क्यों जो संदीप घोष है जिसका जो प्रिंसिपल के खिलाफ कितने संगीन इल्जाम है, वो क्यों बचाने की कोशिश कर रहा है? वो क्यों सुसाइड थ्योरी को प्रमोट कर रहा है? किस तरह से उग्र भीड़ आती है और किस तरह से सर्वर रूम में पहुंच जाती है और बाकायदा सबूतों को नष्ट करती है? तो बजाय ये कि वो माफी मांगे और त्यागपत्र दे प्रधानमंत्री को, वो दुनिया भर की बातें कर रही हैं, हमारे कानून काफी हैं, लेकिन जब पुलिस का अपराधीकरण हो जाता है तब बड़ा मुश्किल होता है सबूतों को जुटाना।
अगर ये देखा जाए तो ये जवाब जो है मोदी सरकार के इस लेटर में दिया गया है, जहां पर मोदी सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके आधार पर यह जवाब जो है ममता बनर्जी को दिया है कि आपके राज्य में करीब 48,600 रेप के केस पेंडिंग है और आप अतिरिक्त जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट है 11 वो नहीं चला रही हैं। तो यहां पर कमी किसकी है? यहां पर कमी केंद्र सरकार की है या राज्य सरकार की है? तो यह सवाल ममता बनर्जी से पूछा जा रहा है। और साथ ही साथ यह भी जवाब में आया है कि केंद्र सरकार ने जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का निर्माण करने की बात कही थी, आपने वैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट तो बनाए ही नहीं है, यह चीज भी इस लेटर में कही गई है। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के जो नियम है, जो कानून है, किस तरीके से उनकी अनदेखी कर रही है, उनका सख्ती से पालन वहां पर नहीं किया जा रहा है, यह साफ तौर पर बीजेपी लगातार सवाल पूछ रही है। और इसी कड़ी में जो बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख हैं अमित मालवीय, उन्होंने भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से यह सवाल किया है कि बंगाल की मुख्यमंत्री जो है महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए जो कड़े नियम बनाए गए हैं, जो कानून है, उनका सख्ती से पालन नहीं करवा पा रही हैं और उनके लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इसको लेकर लगातार उन पर सवाल उठ रहे हैं। तो कुल मिलाकर केंद्र सरकार का ये ममता बनर्जी को जवाब अब ममता बनर्जी को आने वाले वक्त में कितना भारी पड़ेगा। जो कहीं ना कहीं क्राइम रिकॉर्ड केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी सरकार का सामने रखा है, उसके बाद अब ममता बनर्जी का जवाब क्या होगा ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल मैंने आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि पश्चिम बंगाल में करीब 48,000 रेप के केस पेंडिंग हैं, जहां पर ममता बनर्जी की सरकार इन महिलाओं को, इन बच्चियों को, इन लड़कियों को इंसाफ दिलाने में पूरी तरीके से सफल नहीं है। और किस तरीके से वहां पर वो पूरा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही है, ये कहीं ना कहीं इस खबर के जरिए साफ होता है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी अब बुरी तरीके से इस केस को लेकर कहीं ना कहीं फंस चुकी हैं, उनकी कुर्सी खतरे में आ चुकी है। पूरा देश ना सिर्फ इस घटना को लेकर आक्रोशित है, बल्कि ममता बनर्जी के खिलाफ भी अब गुस्सा लगातार लोगों का फूट रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।